हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। सो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये बिल्कुल पूरा टॉपिक आपने 9th में पढ़ रखा ऑलरेडी, एक तरह से उसकी रिवीजन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात हो रही है। तो मेटल और नॉन मेटल में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये हम लास्ट की वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि मेटल होता क्या है, नॉन मेटल क्या होता है। तो एक बार यहाँ पर दोबारा से आपको देखना पड़ेगा। मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो आपने देखा होगा Na+ लिखा होता है। तो यहाँ जो प्लस साइन है वो ये बता रहा है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इनके ऊपर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर 281 है, तो इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लूज़ किया, इसीलिए इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। और पॉजिटिव चार्ज का एक मीनिंग और भी होता है कि ये कैटायन होते हैं, ठीक है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। नेक्स्ट नॉन मेटल, इसका मतलब होता है कि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर मैं किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर बात करूँ एलिमेंट की, जैसे O2- ऑक्सीजन का, आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है। तो ये क्या होते हैं, एनायन होते हैं, ठीक है। एनायंस मतलब कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर अगर इसका होता है 8 तो 2 6 होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। वो भी मैं डीपली आपको आगे बताने वाली हूँ पूरी टेबल में। तो यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द अबव एक्टिविटीज़ यू शो द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। आपने जितनी भी अभी तक वीडियोस देखी हैं इस चैप्टर की, तो उसमें हमने ये देखा है कि मेटल ऑक्सीजन के किस तरह से रिएक्ट करता है, जो अदर सोल्ट सॉल्यूशन के साथ, इस तरह से हमने सारी रिएक्शंस देखी हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, ठीक है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। तो क्लास 9th में आप ऑलरेडी ये टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं। वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपने नोबल गैसेज के बारे में पढ़ रखा है। नोबल गैसेज जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बता दूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन। अब ये क्या होता है, इनकी कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होती है, इसका मतलब इनका ऑक्टेट पूरा होता है, ठीक है। तो अभी हम डीपली स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में पूरी टेबल के साथ। एंड दे शो लिटिल chemical activity, therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence electron, ठीक है। let us have a look at the electronic configuration of noble gases, metals and non metals। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों की देखेंगे, नोबल गैसेस की भी देखेंगे, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, जिससे आपको इनके बारे में जो है डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन सीन फ्रॉम टेबल 3.3 दैट अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक बार टेबल भी शो कर देती हूँ, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सोडियम की बात करी है, ठीक है। अगर मैं जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका एक होगा। अब वो एक किस तरह से होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें KLMN, 4 शेल्स होती हैं, ठीक है। तो हर शेल के अंदर ऐसे इस तरह से नंबरिंग होती है 2 8 8 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं आ सकते। जैसे K शेल के अंदर 2 आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं, M में 8 आ सकते हैं और N में 18 आ सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो फिक्स होती है। उसी तरह से अगर मैंने सोडियम की बात करती हूँ तो 11 नंबर होता है। 11 का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होएगी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8 आ सकते हैं और कितने बचे 1, ठीक है। तो 2 8 1 आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर बन गया 2 + 8 + 1 दैट इज 11, ठीक है। सो एक बार ऊपर देख लेते हैं। So sodium atom has 1 electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell, ठीक है। आपको पता ही है, अगर जैसे KLMN है तो इसमें 3 शेल्स ही फिल हो रही हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ KLM, इसमें 3 शेल्स फिल हो रही हैं 2 8 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है इफ़ इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M, अगर ये लूज कर देता है M शेल से अपनी एक इलेक्ट्रॉन, देन इट्स L शेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल। तो इसकी L शेल जो होगी मतलब
आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी, लास्ट शेल हो जाएगी, और इसका ऑक्टेट जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 8 पे आप चेक कर सकते हैं कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एल शेल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब ये क्या हो गया, अब स्टेबल ऑक्टेट हो गया इसका, ठीक है। एंड दैट हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में आपने सारा पढ़ रखा है क्लास 9th में। और अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो आप 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर हमारी 3 है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसकी सारी वीडियोज़ के अंदर यहाँ वहाँ पर डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ देर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन Na+, ऑन द अदर एंड क्लोराइड हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो क्लोरीन का नंबर पता ही है आपको 17 होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगी और 7 इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर टेबल देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टाइप ऑफ एलिमेंट के अंदर नोबल गैसेज हैं, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो एग्जांपल्स हैं एलिमेंट के, हमने नोबल गैसेज ले ली, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। अब एटॉमिक नंबर देखो, हीलियम का होता है 2, नियोन का 10 एंड आर्गन का 18। अब ये जो 4 शेल्स हैं उसमें किस तरह से डिवाइड किया हुआ है आपको पता ही है, KLMN शेल जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसी तरह से हीलियम का अगर एटॉमिक नंबर 2 होता है तो फर्स्ट शेल में क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं सकते और इसका नंबर भी क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट नियोन, मतलब 2 8, बिकॉज 10 एटॉमिक नंबर है तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया इसका ऑक्टेट, मतलब दोनों शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट आर्गन, आर्गन में क्या है, 2 8 8, ठीक है। 2 8 8 का मतलब क्या है कि तीनों ही शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो 18 नंबर आप देख सकते हैं किस तरह से डिवाइड हुआ है यहाँ। नेक्स्ट है मेटल्स। अब मेटल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, 12 13 19 20, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को हमने लिख लिया है इसके अकॉर्डिंग KLMN में। फर्स्ट अगर सोडियम की बात करें 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, पोटेशियम 2881 और कैल्शियम 2882, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप काउंट करें इसको तो 2882 को तो क्या बन जाएगा, 20। अब लास्ट यहाँ पर है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स देख सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं 7 8 9 15 16 17 और कॉन्फ़िगरेशन भी आप KLMN के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से एक बार लाइन पढ़ लेते हैं क्या थी यहाँ पर। सो यहाँ था, ऑन द अदर एंड क्लोरीन इज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अभी आपने देखा 17 नंबर होता है तो कितने हो गए यहाँ पर, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इधर से चेक कर सकते हैं। एंड इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और KLMN के अंदर 2 8 8 18, ठीक है। तो M शेल के अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और यहाँ पर कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की इसे नीड है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय द क्लोरीन। तो यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है, उसी तरह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 है, ठीक है। अब ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और क्लोरीन को दे देता है तो इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 288। तो हम इस तरह से सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और जो क्लोरीन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसी तरह से जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तभी जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम्स गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा सोडियम से तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स KLMN शेल्स, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 18 कैसे हो जाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो जितना भी इसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब KLMN शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे ऐड ऑन होकर उसके इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। दिस गिव्स अ क्लोराइड anion Cl-. So both these elements can have a give and take relation between them as follows, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, गिव एंड टेक रिलेशन हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन वो देगा सोडियम और क्लोरीन जो है वो गेन कर लेगा। तो यहाँ पर एक बार रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं।
रिलेशन। तो यहाँ पर सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बताई थी 281 बिकॉज 11 नंबर होता है। अब यहाँ देखो किस तरह से लिख रखा है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसने क्या है लूज़ किया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो सोडियम सिंपल था Na जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी 281। उसी तरह से जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए इसका मतलब इसने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, और लूज़ किया तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया 28, मतलब कंप्लीट हो गया। अब सोडियम क्या बन गया यहाँ पर, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज्ड कैटायन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया। अब देखो Cl की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली क्या होती है 287, ठीक है, और यहाँ पर प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज किस तरह से बना, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से, तो 288 मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन इसका हुआ और Cl नेगेटिव चार्ज बन गया, तो क्लोराइड क्या बन गया, एनायन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब देखो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे सोडियम है Na और प्लस Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये डॉट एक लगा रखी है और जो Cl के बाद क्रॉसेस लगे हुए कितने हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये किस तरह से बनता फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड की, देखो सोडियम जो होता है 281 होता है, ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन क्या होता है 287 होता है। जो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने हमें डॉट और क्रॉस लगाने होते हैं, ठीक है। सोडियम में जैसे हमने क्या किया डॉट लगाई है, इससे इजी हो जाता है कि एक में डॉट लगा लो एक में क्रॉस लगा लो। अब देखो सोडियम में क्या है, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने सिर्फ उतनी ही डॉट लगाई है, मतलब 1 डॉट लगाई है, ठीक है। और उसी तरह से क्लोरीन में आप चेक कर सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो कितने लगाए हैं हमने 7 क्रॉसेस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जब एक डॉट मतलब जब एक ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी तो जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। जैसे ये 281 है और ये 287 है, जब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो 288 होगा, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इसका भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसने सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया मतलब डॉट यहाँ पर लग गई तो यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्मेशन बनेगी। नेक्स्ट भी एक और देख लेंगे एक बार मैग्नीशियम क्लोराइड का, और भी आप बना सकते हैं इसी तरह से मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके। सो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटिवली चार्ज्ड अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज, तभी इनके बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है। नाउ इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर एक पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डीपली जो है आगे भी पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए आयनिक कंपाउंड होता क्या। आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे NaCl हमने बनाया था तो एक ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए था और एक ही सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर सकता था, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। कंप्लीट शेयरिंग होती है जिसके अंदर, ये वर्ड ध्यान रखना, कंप्लीट शेयरिंग, ठीक है। अब हम यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, देखो किस तरह से फॉर्मेशन की गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। अब इसका ये जो बनता किस तरह से, पहले कंपाउंड में MgCl2 फॉर्मूला बना कैसे है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, ठीक है, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब वैलेंसी जो है अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं तो आप हमारी क्लास 9th की वीडियोस को चेक कर सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, उसके अंदर बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना मैग्नीशियम क्लोराइड का वो हो गया MgCl2, ठीक है। अब हमें बनाना है फॉर्मेशन MgCl2 की, ठीक है। अच्छा जैसे NaCl का बनाया था तो Na में यहाँ पर Na की वैलेंसी 1 थी और Cl की 1, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना था, मतलब फॉर्मूला क्या बना था NaCl। उसी तरह से MgCl2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किस तरह से बनाया, देखो मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 282 और क्लोरीन की अभी हमने NaCl में भी देखी है 287, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का बना है MgCl2 बना है, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 7 है,
तो लेकिन लास्ट में तो होते हैं एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी किस तरह से बनेगा, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MgCl2 है, Cl यहाँ पर 2 हैं, तो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से करते हैं हम। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम हमने लिखा और मैग्नीशियम 2+, बिकॉज इसके ऊपर चार्ज आपको पता है 2 होता है, बिकॉज इसकी जो आपने कभी भी देखा होगा Mg2+ लिखा होता है। सो Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैग्नीशियम की नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2a2 होती है, ठीक है। और Mg2+ यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया, इसलिए Mg2+ बन गया, ठीक है। और ये मैग्नीशियम क्या बना, कैटायन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आया बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज़ किया है, ठीक है। और नेक्स्ट अब Cl के साथ बनाना है, तो Cl की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 287। अब देखो यहाँ पर इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो प्लस किया 1 इलेक्ट्रॉन और Cl माइनस, मतलब 288, क्लोराइड बन गया एनायन। अब देखो आपको पता है MgCl2 होता है, तो यहाँ पर Mg 1 टाइम है और Cl कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिखा Mg और यहाँ पर क्या लिखा, Cl 2 टाइम्स। अब देखो यहाँ पर 2 डॉट्स क्यों लगी है, बिकॉज 282 होता है, तो 2 डॉट्स लग गई Mg के लिए। अब देखो Cl 2 बार लिखना और दोनों के ही क्रॉसेस हमें लगाने हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है MgCl2। अब देखो हमने यहाँ पर 7 क्रॉसेस इसके लगाए, बिकॉज जो क्लोरीन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, तो एक क्लोरीन के लिए 7 क्रॉसेस इसमें लगाए और एक क्लोरीन के लिए 7 क्रॉसेस इसमें लगाए। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि Mg में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें क्या क्लोरीन में 7, मतलब इसको चाहिए तो एक, लेकिन यहाँ पे Cl 2 आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक Cl ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl ले लेगा, ठीक है, जिसकी भी 287 होगी सेम। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए Cl को और एक इलेक्ट्रॉन ये वाले Cl को चाहिए, तो यहाँ से एक डॉट इसने इसको दे दी और एक डॉट इसने इसको दे दी। जब इसने दोनों डॉट्स दे दी तो इसके ऊपर क्या आ गया, 2+ चार्ज आ गया, Mg2+, और इसके ऊपर क्या रहेगा, Cl-। और यहाँ पर हमने देखो ये चीज़ ध्यान रखना 2 क्यों लिखा है, बिकॉज MgCl2 की हम यहाँ पर फॉर्मेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इस तरह से आप कोई भी और आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो लास्ट पॉइंट यहाँ पढ़ लेते हैं, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स। सो द कंपाउंड्स which formed by the transfer of electrons from metal to a non-metal, that is known as ionic compounds. Now can you name the cation and anion present in MgCl2? तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कैटायन कौन सा होगा और एनायन कौन सा होगा। अब कैटायन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ से सिंपली हमें MgCl2 के अंदर पता लग गया कि एनायन और कैटायन क्या होते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।